अच्छा, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नो सर। कैसे चूक गए? नो सर, पढ़ाई के बाद ही सब कुछ है, पहले कैरियर जरूरी होता है। का एम क्या है अब? आगे सर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। यूपीएससी का मतलब जानते हैं? जी सर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमें आईएएस या आईपीएस बनाता है और वो देश सेवा और समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं सर। अच्छा, सपोज हम आपको आईएएस अधिकारी बना दिए, आपका पहला कार्य क्या रहेगा? पहला कार्य बिहार की स्थिति को सुधारना रहेगा, क्योंकि सर भारत में बिहार को पिछड़ा राज्य माना जाता है। इसको ऊपर ले जाना मेरा पहला कार्य होगा सर। ईमानदारी कितनी रहेगी? ईमानदारी, पूरी ईमानदारी रहेगी सर। बिहार हमारी मातृभूमि है, बिहार को आगे ले जाने में हमें भी गर्व महसूस होगा, और जब बिहार अपना राज्य आगे जाएगा तो जरूर पूरे बिहार को गर्व होगा सर। शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। उससे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी पूरी टीम को और टीम मेंबर्स को भी। अच्छा, फर्स्ट रैंक लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा आपको? जी, मेहनत तो टीचर का भी रहा है, फैमिली का भी रहा है और मेरा भी रहा है। लगभग मैं 8 से 9 घंटे कोचिंग के बाद पढ़ाई करता था। अच्छा। और टीचर की बातों को ध्यान से सुनता था और घर पर आकर उसको रिकॉल करना, और सर का टेस्ट में लगातार अपीयर होना, उसकी गलतियों को सुधारना, जो मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। सफलता का श्रेय सबसे पहले किसको देंगे आप? सफलता का श्रेय तो मैं अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहूँगा सर। माता पिता और टीचर्स में से कोई एक? नो सर, दोनों का बराबर सपोर्ट रहा है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि केवल फैमिली सपोर्ट रहेगा, टीचर सपोर्ट नहीं रहेगा तब भी हम इतना नहीं कर सकते। अगर टीचर सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, तब भी हम नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता है सर। अच्छा, आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रहा है? मैंने प्रारंभिक शिक्षा श्रीनाथ सरस्वती विद्या मंदिर बढ़हरिया से की है, और 9th में मेरा दाखिला जीएम उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज में हुआ, और 9th क्लास से ही मैं चाणक्य स्टडी सेंटर में कोचिंग की है। अच्छा, आपका मैट्रिक में कितना नंबर आया था? जी, मेरा मैट्रिक में टोटल मार्क्स था 471 नंबर, और बिहार में 15वां स्थान था। मैट्रिक में भी आप 471 नंबर ला चुके थे? जी सर, मेरा कुछ मार्क्स से टॉप 10 में नहीं जा सके थे और उसका अफसोस भी था, लेकिन टीचर्स का भी सपोर्ट रहा, और मेरी भी कोशिश थी कि जो मैट्रिक में टॉप 10 में नहीं जा सके हैं, टॉप 5 में नहीं जा सके हैं, तो इंटर में पूरी कोशिश करें कि उस टॉप 1 तक जाएं, और कोशिश की तो आज मुकाम पाए। अच्छा, जब ये रैंक 1 जब आपने सुना तो फिर अंदर से कैसा फीलिंग हुआ? जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था तो उम्मीद तो थी कि टॉप 5 या टॉप 10 में आएंगे। अच्छा। लेकिन जब सुने कि टॉप 1 आए हैं तो सबको बहुत खुशी हुई। सबसे पहले माँ को बताया, फिर भैया को, दादा दादी पापा को, सब बहुत खुश हुए। रिएक्शन कैसा रहा? सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए सर, दादाजी इमोशनल हो गया बिल्कुल भी। वेरिफिकेशन में जब अंदर आप गए तो उस समय सबसे कठिन सवाल कौन सा रहा? वेरिफिकेशन में लगभग सभी बेसिक सवाल पूछा गया था, और हमने जो कॉपी में लिखा था उससे भी सवाल था, और कुछ सिलेबस से भी सवाल था। अच्छा। और सब्जेक्ट वाइज सवाल था, जैसे फिजिक्स का अलग सवाल, फिर फिजिक्स में 2-3 सवाल, केमिस्ट्री में 2-3 सवाल, सब सब्जेक्ट से अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे गए। आईएएस और आईपीएस बनकर जाते हैं अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए, और कर्तव्य निर्वहन करने के बजाय भ्रष्टाचार के दुनिया में बदल जाते हैं। नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अच्छा, देख रहे हैं कि नहीं आप? ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारी मातृभूमि है, और हमेशा अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए सर। मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, आपके आइडियल पर्सन कौन है अभी? आइडियल पर्सन जहाँ तक मैं अमीर सुबहानी सर को मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे ही विद्यालय के हैं, और उन्होंने यूपीएससी में पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल किया था। तो और मुझे भी यूपीएससी करना है, तो कोशिश रहेगी कि उनके जैसा बनूं। अच्छा, उसके लिए तो कठिन परिश्रम करना है आपको। जी सर, दुनिया में आज देखें तो हर जगह कंपटीशन है, तो बिना मेहनत के तो कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक छोटी सी मुकाम पाने के लिए भी बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है, तो यदि हम मेहनत से भागेंगे तो फिर ऊंचे मुकाम को नहीं पा सकते, इसलिए मेहनत। ग्रेजुएशन में अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अभी जेईई की तैयारी करनी है सर, क्योंकि साइंस स्ट्रीम से है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद। यानी कि इंजीनियर बन के फिर आईपीएस बनना चाहेंगे, आईएएस बनना चाहेंगे?
आपको बता दें जानकारी के लिए कि अभी आईएएस के लिए सबसे बेटर है अभी दृष्टि आईएएस है जी सर, और विकास दिव्य कीर्ति है और उनके हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा है और हमको लगता है कि विश्व में प्रथम स्थान उनका है। जी सर, बिल्कुल मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो डायरेक्टर है उनके। हाँ। और उनके मोटिवेशनल स्पीच भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हमें भी। आपके सर जो कि हमने आकलन लगा लिया है कि ये बच्चा टॉप करेगा, जी सर, क्या कहाँ तक सत्य है? जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 7 तारीख को, 7 फरवरी को जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, उसके आने वाले संडे को मतलब 11 तारीख को उन्होंने हमें बुलाया था कि मतलब कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कितना लिखे, उसको हम लोगों से पूरा पूछे। उसके बाद से आफ्टर पूरा एनालाइज करने के बाद ऐसा बोले कि इतना मार्क्स तक आ सकता है और उतना आया भी। किया हुआ है। कैसा लग रहा है अंदर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा कभी लग सपना रहा में सोचे थे? है। सपना में सोचे थे कि यहीं कि पिछले मैट्रिक में भी ये टॉपर किए थे, जो कि 15वां रैंक था। अच्छा। अभी फिर हम पटना गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू दिए थे, तो यही अनुमान था कि इस टाइम टॉप 10 में आ सकता इस है। बार मैंने टॉप 10 में कोई ना कोई जगह मिलेगा। अच्छा। करते क्या है आप? हम तो वो ये कॉस्मेटिक का दुकान है अपना।